तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं ऐसा चैप्टर जिसके पढ़ने से आपको मिल सकता है चुटकी भर में 8 से 10 नंबर। तो बिना टाइम पास के बढ़ते अपने क्लास की ओर। तो सबसे पहला ये रहा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है? जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी तार में होता है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। क्या बात है। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर क्यू आई टी। यहाँ I क्या बोले तो विद्युत धारा है। Q क्या है? Q बोले तो आवेश यानी चार्ज है, ठीक है। और T है जो समय को कहते हैं। 1 एम्पीयर विद्युत धारा तब होगी जब 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होगा, ठीक है। ये कोई तार है, क्या है? ये कोई तार है। इसमें 1 कूलम्ब आवेश अगर 1 सेकेंड में पास होगा तब उसे हम कहेंगे 1 एम्पीयर विद्युत धारा पास हुआ है। तो विद्युत धारा को कैसे से सूचित किया जाता है? आई से, ठीक है। चार्ज को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? कूलम्ब बोले तो सी से। और टाइम को सेकेंड से। ओके, तो चलते हैं आगे। क्या है आगे हमारा? ये है यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से टी समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है I बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। यहाँ पर कुछ मस्त मस्त बातें दी हुई है, यानी इम्पोर्टेंट। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है जो 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना पावर होता है, कितना होता है चार्ज? 1.6×10⁻−19 कूलम्ब होता है, ठीक है। विद्युत धारा को एक मात्रक, ये विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है? एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इसका नाम जो आंद्रे मेरी एम्पियर, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उसके नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब/1 सेकेंड, ठीक है। तो चलो अब क्या है? अब ये रहा मापने की यंत्र का उपयोग करते हैं, उसे एमीटर कहते हैं। परिपथों में विद्युत धारा, परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसे मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? अमीटर, ठीक है। जिसे सदैव कहाँ रखा जाता है? लाइट कट गई, ऐसे ही काम चला लो, सदैव क्या चीज़ में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या है? इसके आगे क्या है? इसके आगे हमारा ये है, देखते हैं क्या है। चलो फिर इसके आगे ये है विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हमारे घरों में बल्ब जलती है, हाँ बिल्कुल जलती है। पंखा भी चलती है, हाँ पंखा भी चलती है। तो ये सारे कैसे होता है, मतलब ये होता कैसे है? हमें तो ना पता है, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना। देखो जैसे नदी हो गया, कुछ नदी के बारे में जानते हो ना? नदी हो गया या फिर कुछ ऐसे चीज़ हो गया जो पानी के बहाव ढलान के लिए उपयोग होता है। जैसे नाली, कुछ नाली हो गया, नाली में से अगर पानी हमें बहाना है तो क्या करना होगा? हमें एक ढुलाव बनाना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके कारण हमें पानी आसानी से निकल सके। तो यही विभवांतर होता है, जो कैसे पैदा होती है? बैटरी में कुछ रासायनिक अभिक्रिया के कारण विभवांतर पैदा होती है, जिसके कारण हमारा बल्ब, हमारे पंखा, हमारे घरों में उपस्थित जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे जलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी या सेल की ज़रूरत होती है, बात तो सही है। बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है, वो भी सही है, जिससे वे तार में बहते हैं। अच्छा, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच ऊर्जा का अंतर होता है, ठीक है। विभवांतर भी बराबर होता है, विभवांतर का एसएम, विभवांतर को हम वोल्ट से सूचित किया जाता है, ठीक है। वोल्ट होता है ऐसा मात्रक, और वोल्ट बराबर होता है जूल बाई कूलम्ब, यानी जूल बाई कूलम्ब हो गया जे, और जे को हम लिखते हैं वर्क, वर्क बोले तो जूल, और कूलम्ब बोले तो सी यानी क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया। चलो आगे क्या है? ये रहा कुछ थोड़ा डिटेल्स अच्छा से। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, हमने तो बोला है। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। हाँ, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
1 वोल्ट होता है। ठीक है, एक कराइए कोई तार है, ठीक है, इस तार में 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को क्या कहते हैं, 1 कूलम चार्ज को हमारे यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया कार्य, समझ रहे हो, किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, चलो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। कि ये चीज़ कहते हैं वोल्ट मीटर। इसे सदैव पासर बोले तो समांतर क्रम में रखा जाता है, उसे क्या में, श्रेणी क्रम में रखा जाता है। ठीक है, इसे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में रखा जाता है। चलो अब क्या है, इसके आगे हम क्या है देखते हैं। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं पर सभी क्रम बोले तो समांतर क्रम में रखी जाती है। चलो अब क्या है, ओम का नियम, खतरनाक नियम है, ये बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इनसे थोड़ा बच कर रहियो, थोड़ा ध्यान दे दियो इस पर। क्या है, ओम का नियम कहता है किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। कब, यदि तापमान स्थिर होता है तब। उस समानुपाती को क्या कहते हैं, नियतांक। लिखा तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं, क्या कहते हैं, नियतांक। क्या लिखा रहा है, नियतांक कहते हैं। उस नियतांक बराबर में आर लिखा जाता है। ठीक है, उस आर को हम कहते हैं प्रतिरोध। यहाँ लिखा गया है V बराबर आई आर। ठीक है, कुंची कह रहा है, ओम के नियम कहता है कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, क्या कहते हैं, विद्युत धारा विभवांतर के समान होती है। ठीक है, विभवांतर के समान होती है, समझ में आया। चलो ये होता है, अच्छा चला, यहाँ पर V बराबर आई आर लिख दिए। ठीक है, चलो विभवांतर को वोल्ट से, विद्युत धारा को एम्पियर से तथा प्रतिरोध को ओम से। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम। ये प्रतिरोध क्या होता है, चलो आगे जानते हैं, हटाओ इसको। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध को ही कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। अब ये होता क्या है, ये होता बहुत चीज़ बड़ा होता है। जैसे हम लोग का मन करता है नहीं पढ़ने का, एग्ज़ाम देने का हमें मन नहीं है, लेकिन घर के गार्जियन, घर के पापा मम्मी दाई चाचा काकी नाना मामी सब कहता है ये यार एग्ज़ाम दे दो, पढ़ाई किया है एग्ज़ाम दे दो, लेकिन फिर भी हमारा मन न करता है देने का। जो हमारा अंदर के जो कुछ जो बोल रहा है नहीं देने के लिए, वही प्रतिरोध है। ठीक है, जो कह रहा है करने के लिए वो तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ये अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेगा ना तो ये रोकेगा, क्या करेगा, ये रोकेगा, बोलेगा भाई तू साइड हो जा, अभी हट, मैं हूँ जब तक तब तक तू, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ऐसा मात्रक ओम होता है। जैसे देखो तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस समय करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, लेकिन लकड़ी में, टेबल में, कुर्सी में, किताब में कभी देखा है तुम करंट प्रवाहित होता हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रतिरोध होता है, लकड़ी में, किताब में, बुक में, इन सब में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण एक ठोप, एक मिस या माने बोले तो थोड़ा सा भी करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन तांबा एल्युमिनियम में थोड़ा बहुत रहता है प्रतिरोध, थोड़ा बहुत, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ तो रहना चाहिए ना। हाँ, जबकि धातु और प्लास्टिक में अधिक होता है, समझ गए। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर, V बराबर आई आर हुआ था, क्या था, V बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो गया, V बाई आई। ठीक है, वोल्ट बाई क्या हो गया, वोल्ट बाई विद्युत धारा। ठीक है, चलो ये सब सूत्र है, थोड़ा ध्यान रखियो, पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि बिहार बोर्ड है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगला बार क्या है, अगला ये है, थोड़ा डिटेल से। ये जो प्रतिरोध है क्या चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध है जो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई एल्युमिनियम है, कोई तांबा है, तो एल्युमिनियम और तांबा क्या है, ये अलग अलग है कि ना, ये अलग अलग है। एल्युमिनियम में थोड़ा कम करंट रहता है, कम प्रतिरोध, एल्युमिनियम में थोड़ा ज़्यादा प्रतिरोध रहता है, लेकिन कॉपर में कम प्रतिरोध रहता है, इसलिए कॉपर में बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है। लेकिन अगर अगर थोड़ा मोटाई बढ़ा देंगे तो उसका नेचर क्या आ गया, मोटाई अगर बढ़ाएंगे फिर भी उसमें, मोटाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आई मतलब आर जो डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, आर जो डायरेक्टली डिपेंड करता है विद्युत धारा पर। ठीक है, चलो क्या है, अनुपाती और अनुप्रस्थ कार्य के क्षेत्रफल की विद्युत अनुपाती होती है। चलो यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिरोध बराबर, इसे पी जो नहीं है ये रो है, क्या है, रो, पी रो इंटू विद्युत धारा बाई एम्पियर। ठीक है, इसे रो अनुपातिका
रांक है, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधता कहते हैं। इसका भी ऐसा मात्रक ओम ही होता है। क्या होता है? इसका भी ऐसा मात्रक ओम ही होता है। ठीक है। ये मिश्र धातु की प्रतिरोधता अत्यंत कम होती है, जिसका परिधि 10 के परमाणु बहुत छोटा है। ठीक है। ये बहुत विद्युत की अच्छी चालक है। अच्छा, रबर जैसे विद्युत प्रतिरोधों कितना होती है, इसके कारण प्रतिरोध उसमें ज़्यादा करंट प्रवाहित नहीं होती है। समझ रहे हो? इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, जिसके कारण रबर में, कांच में, इसके कारण उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। चलो, क्या बात है। ये कुछ क्या है, जैसे बैटरी है। अब मान लीजिए डिजिटल ज़माना हो गया है। पहले क्या होता था, मतलब क्रिकेट सुनने या फिर गाना सुनने के लिए एक रेडी रखना पड़ता था। रेडी के लिए चलो बैटरी का रखना पड़ता था। चलो यार, जहाँ जाओ बैटरी के लिए चलो, रेडी ले चलो, मतलब सुनने के लिए। लेकिन अब क्या है, छोटा सा मोबाइल है, छोटा सा ब्लूटूथ, कुछ जो है जो हमें उपयोग होता है। ठीक है। वैसे ही विद्युत सेल है। ये विद्युत सेल है, इसके लिए ये संकेत दिया हुआ है। बैटरी के लिए 2-3 गो सेल जोड़ दिया है, उसे बैटरी बोलते हैं। अगर ऐसे ऐसे 2-3 सेल मिलकर बन जाए तो उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, ये बिसरना ही। अगर ये सिंगल है तो सेल है, और 2-3 गो मिल गया तो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। ये प्लग बोले तो स्विच, ये स्विच है, अभी खुला स्विच है। ये क्या है, बंद स्विच है। ठीक है, बंद है, अब इसमें करंट प्रवाहित होगा, बंद हो गया। ये खुला है, करंट प्रवाहित नहीं होगा। ये तार संधि, तार का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक दूसरे से मिलन कर रहा है, विदाई नहीं, मिलन हो रहा है। फिर यहाँ क्या है, बिना संधि के तार, यहाँ पर जुड़ नहीं रहा है, ये दूर भाग रहा है, मतलब भाग भी नहीं रहा है, ये कतर के चला गया, देखा भी नहीं, पलट के देखा नहीं इसको। ठीक है, विद्युत बल्ब है ये, क्या बात है। और ये क्या है, प्रतिरोध। यही प्रतिरोध है जो हमें एग्ज़ाम देने से मना करता है। ठीक है, ये प्रतिरोध आधा दिन तक जो जोड़ रहा है। ठीक है। और ये क्या है, अमीटर का साइन है, और ये वोल्टमीटर का साइन है, जो थोड़ा बहुत याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या है, जब प्रतिरोध की बारी आई, अगर प्रतिरोध है तो रहेगा कहाँ, मतलब किस जगह पर प्रतिरोध लगेगा। तो प्रतिरोध जो लगता है वो 2 तरह से लगता है। कितने तरह से लगता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में प्रतिरोध लगता है। समझ में आया? जब है प्रतिरोध तो लगेगा ना कहीं। तो कहाँ लगता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। कब, जब हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं तब। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। क्या कहता है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है एक ही लाइन में जुड़ा होता है, उसका जो कुल प्रतिरोध होता है सारे प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। देख लेते हैं चित्र, ये है, इसमें देखो, ये प्रतिरोध है, ये सारे क्या है, प्रतिरोध है, जो एक ही लाइन में क्या है, जुड़ा हुआ है। एक ही लाइन में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसमें जो करंट होता है सारे जगह सेम होता है। क्या होता है, सेम बोले तो समान होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। लेकिन प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, विभवांतर अलग अलग हो सकता है। कि भाई सही है कि ना। चलो, अब दूसरा क्या है, ये है, अगर मान लिए इसके बीच में विभवांतर भी है V1, इसके बीच में विभवांतर V2, इसके बीच में विभवांतर V2, V3, तो क्या हो सकता है, तो इसके निकाल लेंगे, हो जाएगा। अगर V यहाँ पर I दे देंगे, I, तो V बराबर, ये पहले तो सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ तो I सेम है, तो V1 बाई R1। ठीक है, V1 बाई R1 हो गया, I ले, फिर हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, I बराबर I2 बराबर, बोले तो I बराबर, बात बराबरी है, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बाई R2। ठीक है। और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V3 बाई R3, V3 बाई R3। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे I सेम ही है, यहाँ तो सब I एक ही जैसा है, तो सब I एक ही जैसा है, तो बराबर बराबर कर देंगे। ठीक है। चलो, अब क्या है, यहाँ पर देखो, समांतर क्रम बोले तो श्रेणी तो हो गया, अब समांतर है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध अलग अलग रास्तों में जुड़ा होता है। ये प्रतिरोध जो है अलग अलग रास्ते में जुड़ी होती है। ठीक है। कुल प्रतिरोध जो होता है ये होता है, क्या होता है, 1 बाई प्रतिरोध, यानी पूरा प्रतिरोध बोले तो 1 बाई R1 प्रतिरोध प्लस 1 बाई R2 प्रतिरोध प्लस 1 बाई R3 प्रतिरोध। ठीक है। देख लेते हैं इनका भी कुछ डायग्राम। ये रहा, इसमें ये रहा प्रतिरोध जो अलग है, यहाँ प्रतिरोध अलग है, यहाँ प्रतिरोध अलग है, लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज यहाँ सब में सेम होगा। क्या होगा, विभवांतर जो होगा सेम होगा, सब में सेम होगा, लेकिन करंट अलग अलग होगा। करंट क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन जुड़ के सब सेम ही हो जाएगा। ठीक है। चलो, फिर यहाँ देखो, देख लिए, ये करंट I जा रहा है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I1 I2 I3, लेकिन सब यहाँ पर जाएगा कितना,
समझ रहे हो, आई सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए V1 भी यानी सबके लिए जो भी होगा सेम ही होगा। अच्छा चलो, या आ गया विद्युत शक्ति। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए की गई ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति को पावर से लिखा जाता है, क्या बात है। P बराबर VI, वोल्ट गुने विद्युत धारा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, क्या बोला गया, पावर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये विभवांतर है। ये विद्युत धारा को एम्पियर से सूचित किया जाता है। P का यानी पावर का विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो P बराबर I स्क्वायर R होता है, लेकिन P बराबर VI भी होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो V बराबर I में यहाँ डालेंगे तो I के स्क्वायर और R बन जाएगा। तो इसमें नया क्या बात है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम हमें बताता है कि जब धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ याद है? जब हम पंखा गर्मी में ज़्यादा चलाते हैं, जब हम बल्ब ज़्यादा जलाते हैं तो हमारा बल्ब मतलब गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है। ये कैसे होता है? ये कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तभी तो गर्म हो रहा है। अगर ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी तो गर्म थोड़ी होगा। इसका मतलब जब हम करंट देते हैं, जब हम करंट प्रवाहित करते हैं किसी तार या किसी उपकरण को चलाने के लिए, उपयोग करने के लिए, तो उसमें हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा गर्मी उत्पन्न होती है, सही है, ठीक है। ये है उत्पन्न ऊष्मा जूल, विद्युत धारा को एम्पियर, प्रतिरोध को ओम, टाइम को सेकेंड। एच बोले तो गर्मी उत्पन्न करने का सूत्र, ठीक है। गर्मी उत्पन्न करने का सूत्र क्या है? H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। चलो भाई चलो, अब आ गया मस्त। क्या है ये? मस्त है। इनसे अगर तुम सीख लिया तो तुम आज बिजली के मास्टर बन जाओगे। खुद का बिजली बिल खुद निकाल सकते हो, अपने घर का बिजली बिल खुद निकाल लोगे। देखो कैसे। विद्युत शक्ति क्या है? आपने पिछली कक्षा में यह अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। चलो, दर प्राप्त होती है हमें किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न क्षेत्र ऊर्जा दर प्राप्त होती है, विद्युत शक्ति भी कहते हैं। इसे P से डिनोटेट किया जाता है या फिर P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर VI, ये हमें पता है। P बराबर I स्क्वायर या फिर VA स्क्वायर बाई R, ये सब सही है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। हमें तो वाट लगा दिया आपने। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। उस युक्ति द्वारा उपभुक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 वोल्ट मात्र प्रचलित किया जाता है, ठीक है। मान लिया मैंने। क्या होता है? 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। चलो, वाट शक्ति की छोटी मात्रक होती है। क्या होती है? वाट जो शक्ति का छोटा मात्रक होता है। वास्तविक व्यवहार में हम इसे काफ़ी बड़े मात्रक किलो वाट के उपयोग करते हैं, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। समझ में आया? चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है। विद्युत ऊर्जा जो है शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो ऊर्जा 1 घंटा वाट कहलाती है या फिर होती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट लिखते हैं kWh, जिसे बोलचाल में यूनिट कहते हैं। क्या बात है। 1 किलो यूनिट यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब क्या करूँ, समझ ही नहीं आया तो मैं क्या करूँ भाई। चलो, तो ये रहा रिवीजन आपका, बहुत मस्त हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो कमेंट कर दो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो लिख दो फिर भी गलत है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, पता चले मेरा गलती कहाँ है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय करो, पढ़ाई करो, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है आपके पास एग्ज़ाम का, ठीक है। बाय।